1 नवंबर से नगीना खंड के गांव मरोड़ा में मेवात आरटीआई मंच के बैनर तले महिलाएं सबीला जंग की अगुवाई में भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। इस धरना का असर किसान रैली में रविवार को दिखाई दिया, क्योंकि महिलाएं लगातार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में मेवात गांव के मरोड़ा के बीच कट दिए जाने की मांग करती आ रही है। इस मांग के अलावा नगीना को उपमंडल और खूनी हाईवे के नाम से चर्चा में रहे गुरुग्राम नगीना पाया अलवर हाईवे को 4 लेन किए जाने को लेकर भूख हड़ताल और धरने पर बैठी हुई थी। गत दिवस से ये मांग पत्र गुरुग्राम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सौंपा गया। नगीना के बड़कली चौक पर आयोजित किसान रैली में पहुंचकर महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को एक मांग पत्र सौंपा। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए अपने भाषण में नगीना को उपमंडल का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही दिल्ली से मुंबई मेगा हाईवे में मरोड़ा गांव के पास कट तथा गुरुग्राम हाईवे को हरियाणा सरकार द्वारा 4 लेन किए जाने का ऐलान किया। इसके बाद महिलाओं ने मरोड़ा गांव में आयोजित धरने को उठा लिया गया। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम राजुद्दीन है और हमने मरोड़ा गांव में जो एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली से मुंबई 81,000 करोड़ की लागत से, उसमें कट देने के लिए एक धरना हरियाणा दिवस पर शुरू किया था। जब हरियाणा सरकार कह रही थी कि हमने हरियाणा प्रदेश में बहुत विकास किया है, बहुत उन्नति की है, बहुत तरक्की की है, तब ये धरना हमने मरोड़ा गांव में ही शुरू किया था। क्योंकि इस मेगा हाईवे में हमें कट नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी है मेवात ज़िले की, नूह ज़िले की, वो विकास से वंचित रह जाएगी। क्योंकि मरोड़ा गांव जहाँ से ये एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, उससे नगीना, तिजारा, पिनंगवा, पुन्हाना और होडल जैसे बड़े शहर जुड़ते हैं। उन्हें विकास से कहीं ना कहीं वंचित रखने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही थी। एक तरफ तो केंद्र सरकार और नीति आयोग कहता है कि देश का सबसे पिछड़ा ज़िला मेवात है, लेकिन फिर भी मेवात के बीचों बीच मरोड़ा गांव में कट नहीं दिया जाता। इससे ज़्यादा अन्याय क्या होगा मेवात के साथ। और हमारी दूसरी मांग थी कि नगीना से जो पीछे की उप तहसील रही ताउडू और पुन्हाना, ये ज़्यादा पुराने शहर नहीं है। नगीना सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ एसडीएम नहीं बिठाया जा रहा था, उपमंडल का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। जबकि कई साल पहले पुन्हाना और ताउडू में उपमंडल बनाकर एसडीएम बिठाए जा रहे हैं। और तीसरी जो हमारी मांग थी, जो खूनी हाईवे है नूह से बड़कली वाया अलवर मुंडा का बॉर्डर तक, उसको 4 लेन किया जाए। उसको भी 4 लेन करने की घोषणा उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने आज बड़कली चौक पर आयोजित किसान रैली में की है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ जो हमारा मरोड़ा गांव में धरना चल रहा है, उसको हम आज ख़त्म करेंगे और मिठाइयाँ बांटकर लोगों को बधाई देंगे। और हम जितने भी लोग इस धरने में आए हैं, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। ये मेवात आरटीआई मंच और सबीला जंग जो मेवात की आयरन लेडी है, उसकी कामयाबी है, अन्य महिलाओं की कामयाबी है, और समाज सुधारक राजुद्दीन जंग की कामयाबी है, जो लगातार मेवात के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए धरने और प्रदर्शनों से लगे हुए हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सबीला जंग है, मैं गांव घाघस से हूँ। हम 1 नवंबर से मरोड़ा गांव में धरना पे बैठे हैं, तो हम लगातार अपनी धरना हमने चालू रखी है बीच बीच में। और आज हम दुष्यंत जो डिप्टी सीएम है उससे मिले हैं रैली में, तो हमारी जो मांग है वे उसने पूरी कर दी। जैसे दिल्ली से अलवर हाईवे रोड है खूनी, वे और जो हमारा मरोड़ा कट है, तो मांग है उसने हमारी मांग पूरी कर दी। हम उसका
बहुत शुक्रगुजार हैं। हम अपनी धरना जो हमने करी है उसमें हम सफलता पाए हैं, कामयाबी मिली है हमारे लिए, तो हम यहाँ में बहुत खुश हैं। अब हमारे धरने करने से कितने लोगों का फ़ायदा हुआ है, कितना गरीबन को सहारा मिलेगा, कमाने का जरिया मिलेगा। हम इसमें बहुत खुश हैं। हम तो सब भाई से यही कहता हैं जो अपनी मतलब जो कामयाबी कोई भी कामयाबी करवानी चाहे तो पीछे मत हटा। हमारी एक मांग थी नगीना में उपमंडल बनने की, वे भी डिप्टी सीएम ने पूरी कर दी। एक हमारी मांग ही हमने जो मरोड़ा कट पे जो धरना करी ही वे हमारा काम उसको सफलता मिल गई है। जो हाँ लोग जितना भी आए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत उनकी आभार। वैसे मैं तो यहीं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मेरा नाम राजुद्दीन है और हमने लोगों के साथ मेवात आरटीआई मंच के बैनर तले मरोड़ा गांव में जो दिल्ली से मुंबई मेगा हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है, जो 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसमें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार कट नहीं दे रही थी। उसके लिए हम लगातार 1 नवंबर से बीच बीच में धरना करते आ रहे थे। और इसके अलावा जो हमारी मांग थी भाई नगीना सबसे पिछड़ा रह गया, इससे जो पीछे उप तहसील और तहसील बनी तावड़ू और नूह के अलावा पुन्हाड़ा, उनको भी उपमंडल का दर्जा दे दिया गया। तो ऐसे में हमारी जो तीसरी मांग थी खूनी हाईवे को 4 लेन करो, इन सभी मांगों को आज उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला ने पूरा करने का ऐलान किया है। मरोड़ा गांव में कट देने की बात कही है, खूनी हाईवे को 4 लेन करने की बात कही है और नगीना के विकास के लिए नगीना में एसडीएम बैठाने का ऐलान किसान सभा में किया है, किसान रैली में किया है। इससे नगीना का आमूल चूक विकास होगा, मूलभूत सुविधाएं यहाँ आएंगी एसडीएम बैठने के बाद में। ये हमारी मांग थी और इसके बाद अब हम इस धरने को समाप्त करेंगे।